73 साल की उम्र में यूनाइटेड किंगडम के राजा की गद्दी पर बैठने वाले किंग चार्ल्स III पहले व्यक्ति हैं। उन्हें स्कूल में परेशान किया गया, शादीशुदा महिला से प्यार हुआ, वैवाहिक जीवन विवादों भरा रहा। राज गद्दी पर बैठने से पहले किंग चार्ल्स ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। साल 1952 में पिता की मौत के बाद चार्ल्स की मां क्वीन एलिजाबेथ राज गद्दी पर बैठी। चार्ल्स महारानी के सबसे बड़े बेटे थे। ऐसे में परंपरा के अनुसार वो 4 साल की उम्र में राजगद्दी के उत्तराधिकारी बन गए। किंग चार्ल्स III का जन्म 14 नवंबर 1948 में यूनाइटेड किंगडम के शाही बकिंघम पैलेस में हुआ था और उनका पूरा नाम किंग चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है। चार्ल्स जब पैदा हुए तो शारीरिक रूप से काफी कमजोर थे। कहा जाता है कि इसकी वजह से उनकी मां क्वीन एलिजाबेथ और पिता प्रिंस फिलिप बेहद निराश थे। चार्ल्स घोड़ों से डरते थे, खेल कूद में भी अच्छे नहीं थे। एक बार तो किंग चार्ल्स ने खुद ही इंटरव्यू में बता दिया था कि उनकी मां को लगता था कि वो मंद बुद्धि हैं। बचपन में ही ब्रिटिश महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने फैसला किया था कि किंग चार्ल्स को पढ़ने के लिए कोई टीचर महल नहीं आएगा, लिहाजा उनकी पढ़ाई एक आम छात्र की तरह स्कूलों में हुई। चार्ल्स को राजा के तौर पर तैयार करने के लिए पिता फिलिप द्वारा उन्हें स्कॉटलैंड में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, जहां दूसरे स्टूडेंट्स ने उन्हें बुली यानी कि परेशान किया। राज परिवार के सदस्यों के लिए ब्रिटेन की फौज में सेवा देना जरूरी होता है। हालांकि उन्होंने इस प्रथा को तोड़ते हुए स्कूल खत्म होने के बाद सीधा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। बताया जाता है कि कम नंबर होने के बावजूद भी उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। पढ़ाई पूरी करने के बाद चार्ल्स ने अपने पिता प्रिंस फिलिप की जिद पर रॉयल नेवी ज्वाइन की। कहा जाता है कि यहाँ भी वो नेविगेटर के तौर पर ठीक से काम नहीं कर पाते थे। इसके चलते उन्हें कम्युनिकेशन ऑफिसर बना दिया गया। चार्ल्स के नेवी छोड़ने पर भी बड़ा विवाद हुआ था। नेवी एक्सरसाइज के दौरान हुई एक गलती की वजह से अधिकारियों ने उन्हें डांटा था। कहते हैं कि इस घटना के 3 महीने बाद उन्होंने नेवी छोड़ दी। चार्ल्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जहां भी जाते हैं अपने साथ टॉयलेट सीट का कवर जरूर ले जाते हैं। कहते हैं कि वो दोपहर का भोजन भी नहीं करते। उन्हें शहद और दूध वाली दार्जिलिंग चाय बहुत पसंद है। किंग चार्ल्स को म्यूजिक, आर्ट और स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्ल्स अपने पिता के बजाय 1947 में भारत के आखिरी वाइसरॉय रहे लॉर्ड माउंटबेटन के करीब थे। माउंटबेटन लव लाइफ में भी चार्ल्स को सलाह देते थे। किंग चार्ल्स III का वैवाहिक जीवन काफी विवादों भरा रहा, क्योंकि उनका अफेयर शादीशुदा कैमिला से चल रहा था। 1981 में उनकी शादी प्रिंसेस डायना से हो जाती है। उस समय डायना 20 साल की थी, जबकि चार्ल्स 32 साल के थे। साल 1982 में उनके पहले बेटे प्रिंस विलियम का जन्म हुआ। साल 1984 में प्रिंस हैरी का जन्म हुआ। हालांकि बाद में किंग चार्ल्स III और प्रिंसेस डायना का तलाक हो गया। चार्ल्स से अलग होने के बाद एक इंटरव्यू में प्रिंसेस ने कहा था कि हमारी शादी में 3 लोग थे। एक अन्य इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 1983 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उनके पति उनकी लोकप्रियता से जलने लगे थे। 1997 में पेरिस कार दुर्घटना में डायना की मौत हो गई। इस घटना के बाद उन्होंने अपने बेटों के जीवन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई और खुद को सामाजिक कार्यों में झोंक दिया। बाद में साल 2005 में किंग चार्ल्स III ने कैमिला से दूसरी शादी कर ली, जो अब यूनाइटेड किंगडम की क्वीन हैं। किंग चार्ल्स 70 साल से ज्यादा सालों तक राजगद्दी के उत्तराधिकारी रहे। ये ब्रिटिश इतिहास में किसी उत्तराधिकारी के लिए सबसे लंबा समय है, लेकिन अब आखिरकार राजा के तौर पर उनकी ताजपोशी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।